पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कल संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। यादव मेरे साथ हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने पहले ही अपनी इनिंग में छक्का मार दिया, क्लीन स्वीप लोकसभा चुनाव में, बड़ी जीत मध्य प्रदेश को। ये माननीय मोदी जी के काम का आधार है बड़ा अपने आप में, और उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था। तब भी पूरे प्रदेश में एक नारा गूंजा था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और उसका परिणाम हमने ये दिया। जब सरकार बनी तब से जनहितैषी योजनाओं को लेकर आगे बढ़े। माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी 2 नदी जोड़ो बड़ी परियोजनाओं का बड़ा लाभ मिला है। नीचे विधायकों के लिए हमने उनके बड़े पैमाने पर रुके हुए काम कराए हैं, और सांसदों को भी विश्वास में लेकर उनके कामों की लिस्ट लेकर उस दिशा में भी आगे बढ़े। कार्यकर्ता, सरकार, संगठन सबने मिलकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, और माननीय मोदी जी का नाम पर्याप्त था। सर, चुनौती क्या थी इस चुनाव में आपके लिए लोकसभा, क्योंकि आप तब 3 महीने पहले ही मुख्यमंत्री का दायित्व मिला आपको, और उसके बाद ये चुनौती कितनी चुनौती रही है इसमें क्लीन स्वीप करना? देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूं कि चुनौती तो सदैव रहती है। चुनौती नहीं थी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन चूंकि हमारे अपने कार्यकर्ताओं की फौज है, सरकार की क्रेडिबिलिटी है, हम सब मिलकर काम करते हैं, और मेरा भी स्वभाव है बड़ी बड़ी बातें न करते हुए मैदान के अंदर जो जरूरी है उन कामों में जरूर हस्तक्षेप करते हैं। गरीब से गरीब आदमी का भी मान सम्मान है। जिससे आपने देखा होगा हमारी सरकार ने कई फैसले लिए। उदाहरण के लिए ड्राइवर अगर बदजुबानी करता है लेकिन आईएएस अधिकारी उसको कोई टिप्पणी करता तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। गुनाह की घटना हो, बाकी घटनाएं हो, तो हमने जनता के मन में ये बात बनाई है कि सरकार जनता की है, और जब जनता की सरकार बनती है और माननीय मोदी जी जनता के नेता हैं तो स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की सरकार का नारा बहुत गले उतरा, और उसका परिणाम आया कि हम भारी बहुमत से जीते। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है नरेंद्र मोदी, लेकिन मैं फिर आपके ऊपर ही आ रहा हूं। श्रेय आपको। 29 सीटें जीतना, पहले भी डबल इंजन की सरकार थी 2014 से, 19 में भी नहीं वो छिंदवाड़ा जीत पाए, 14 में नहीं जीत पाए, 24 में पूरा किला ढा दिया आपने। और ये छिंदवाड़ा ही नहीं, राजगढ़ जहां पे कहा जा रहा था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है वो रोडमल नागर साहब को हरा देंगे, वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। देखिए, ये बात सही है कि 2 तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, दोनों की सीटें गई। और एक छिंदवाड़ा का आपने नाम लिया, ये तो आज़ादी के बाद पहली बार मुख्य चुनाव में, एक बार उपचुनाव पटवाजी से 40 साल पहले की बात है, वो उपचुनाव में जीते थे। मुख्य चुनाव में कभी छिंदवाड़ा हम नहीं जीते, लेकिन ये बात सही थी कि हमने पहले दिन से उस पर प्रयास किया था कैसे भी करके छिंदवाड़ा जीतना। मैं 10 बार वहाँ दौरे मेरे हुए, 2 रात वहाँ रहा हूँ, और मेरे कार्यकर्ताओं ने जितनी ताकत लगाई है, हम लोकल। तो वहीं 9 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते 9 जून को। हमने आपको पहले ही बताया। अब समय भी आ रहा है निकलकर सामने। शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो शाम 7:15 बजे 7:15 पर शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं, सुना आपने उन्हें। और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है कल की खास बैठक के लिए। और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ये जानकारी की 9 तारीख को होगा। शाम को 7:15 पर शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कल एनडीए के सहयोगियों के साथ मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी ने। बीच में आपको खड़े हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोग, विक्ट्री साइन दिखाते हुए। और इस बैठक में भी नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया था। कल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है उसमें भी नेता चुना जाएगा। नई सरकार गठन से पहले ये जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं यहाँ पर पूरी की जा रही हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जा रहा है तमाम फॉर्मेलिटीज को। राष्ट्रपति ने भी 7 जून को मिलने का समय दिया हुआ है। 7 जून को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति से मुलाकात होगी जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम 7:15 पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की
शपथ लेंगे और तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी जीत कर आई 240 सीटें, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। लेकिन एनडीए के पास मेजॉरिटी से ज्यादा का नंबर हासिल है। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी जुड़ गए। अशरफ, 7:15 9 जून को, ये शाम का समय, जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये सब तय हो चुका है। रविवार को 9 जून और शाम को 7:15 बजे प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये अब सब तय हो चुका है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से सूचना आ गई है। अब 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और वो उनका तीसरा टर्म है, हैट्रिक है। और ये बहुत बड़ी है कि आजादी के बाद, नेहरू के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। एक नया रिकॉर्ड बना है। अब तक लगातार पंडित नेहरू के बाद कोई भी तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना और अब प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी फिर से निभाने जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अशरफ। वहीं भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले नवनिर्वाचित सांसद। ऐतिहासिक जीत की सीएम ने अपने सांसदों को बधाई दी। भोपाल से जीते आलोक शर्मा, होशंगाबाद के दर्शन सिंह चौधरी, राजगढ़ चुने गए रोडमल नागर ने सीएम से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब मुलाकात की दर्शन सिंह के साथ, यहां पर सीएम डॉक्टर यादव को आप देख पा रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता मुंह मीठा कराते हुए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करने पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि ये अच्छी बात है कि कांग्रेस नेता शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें दूसरे नेताओं की तारीफ भी करनी चाहिए। शिवराज सिंह, देखिए कांग्रेस के पास अब बचा ही क्या है। जिस नजर से कांग्रेस अपने संगठन को देखती है कि राहुल हो या प्रियंका, इस पर ही वो विवाद करते हैं, उसी नजरिए से वो भाजपा को देखते हैं तो गलती करते हैं। भाजपा ने चुनाव मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है। मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार गठित होने वाली है। बाकी मैं कांग्रेसियों का स्वागत करता हूं कि वे हमारे अन्य नेताओं की भी महिमा और गुणगान कर रहे हैं और ऐसे ही वो और नेताओं की भी करें तो बेहतर होगा। चुनाव निश्चित तौर पर मोदी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर लड़ा गया। अब लेकिन वो सरकार बनाने में प्रयासरत है। मोदी की गारंटी तो खत्म हो गई। अब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की गारंटी पर वो सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर इसमें मोदी पीएम बिल्कुल नहीं हो सकते। हम तो मांग करते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद स्वीकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना ऑरा बनाया है वो खुद ही अपना कद घटाएंगे। जहां तक शिवराज जी की बात है, मध्य प्रदेश के नाते हम स्वागत करेंगे। अगर शिवराज जी यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 17 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो हम स्वागत करते हैं, भले किसी भी दल के हों। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके 1.5 लाख से जीते हैं, जबकि उनको 10 लाख से जीतने का दावा किया, और शिवराज जी 8.5 लाख से जीते हैं। तो ये कई ऐसी चीज है जो शिवराज जी का दावा मजबूत करती। प्लस शिवराज जी ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। तो वहीं एमपी कांग्रेस